नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 13 का 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, शीत युद्ध की परिभाषा दें तथा इसके कारणों की विवेचना करें। इसमें आपको शीत युद्ध की परिभाषा देना है तथा इसके कारणों को बताना है कि आखिर शीत युद्ध क्यों हुई थी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1947 ईस्वी में जो है शीत युद्ध प्रारंभ होती है और लगातार 1991 ईस्वी तक चलती है। यह युद्ध विश्व के दो महाशक्तियों के बीच लड़ी गई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। विश्व के इतिहास में यह एक ऐसा युद्ध था जो बिना किसी हथियार के लड़ा गया था। यही कारण है कि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। जो शीत युद्ध था वह दो महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था, अमेरिका और सोवियत संघ। यह एक ऐसा युद्ध था जो बिना किसी हथियार के लड़ा गया था। यही कारण है कि यहाँ पर जो है कोई खून खराबा नहीं हुआ था। वास्तव में यह कोई युद्ध नहीं था बल्कि जो है दो विचारों का मतभेद था जो समाचार पत्रों और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाया जाता था। अमेरिका जो है प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ कटु आलोचना किया जाता था, जबकि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के खिलाफ जो है कटु आलोचना किया जाता था प्रिंटिंग मीडिया और समाचार पत्र के द्वारा। और इस प्रकार से एक दूसरे देशों के बीच नफरत फैलाया जाता था। अमेरिका जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था, जबकि जो सोवियत संघ था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था। और यही दो विचारधाराओं के कारण जो है शीत युद्ध लड़ी गई थी। उसके बाद आपको प्रश्न में पूछा गया है शीत युद्ध की परिभाषा, इसलिए हमने नेक्स्ट हेडिंग बनाया है शीत युद्ध की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक महाशक्तियों के बीच युद्ध की संभावना हो, ऐसा लगने लगे कि जो है कभी भी युद्ध हो सकता है, एक दूसरे के बीच संघर्ष हो, तनाव बना रहे लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, तो ऐसे स्थिति में जो है शीत युद्ध कहा जाएगा। जब दो या दो से अधिक महाशक्तियों के बीच या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच ऐसी संभावना बन जाए कि कभी भी युद्ध हो जाए लेकिन जो है वास्तव में उनके बीच कोई युद्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है शीत युद्ध कहा जाएगा। सभी विद्वानों ने जो है शीत युद्ध की परिभाषा अलग अलग दी है जो इस प्रकार से है। एक विचारक है एन धर, उनके अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। किसके द्वारा? समाचार पत्रों के द्वारा, कट्टू विचारकों के द्वारा, जिसके कारण इन दोनों के बीच तीसरे युद्ध की संभावना हो गया था। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो ऐसा लगने लगा था कि विश्व में जो है तीसरा युद्ध होने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है शीत युद्ध दिमागों में युद्ध के विचारों को जन्म देने वाला युद्ध है, जिसका उद्देश्य था शत्रुओं को अकेला कर देना और अपने मित्रों को जिताना होता था। आसान भाषा में कहें तो यह शक्तियों का केवल एक संघर्ष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि शीत युद्ध असल माने में एक ऐसा युद्ध था जो दिमागों में विचारों के द्वारा लड़ा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था शत्रुओं को अकेला छोड़ देना और जो इनका मित्र राष्ट्र है उनको साथ लेकर चलना, उनको जिताना। अगर आसान भाषा में कहें तो यह केवल जो है दो राष्ट्रों के शक्तियों का जो है संघर्ष था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है शीत युद्ध के कारण। आखिर शीत युद्ध का जो है कारण क्या था? शीत युद्ध के उदय होने का सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी, और इन दोनों शहर पर जो है आक्रमण करके उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको पूरी तरह से विध्वंस कर दिया। इस तरह से अमेरिका ने विश्व में अपने शक्ति का प्रदर्शन जो है परमाणु हथियार के साथ किया। अमेरिका परमाणु बम बनाने का कार्य बहुत पहले से कर रहा था। इसकी खबर जो है ब्रिटेन को तो दिया था लेकिन सोवियत संघ से जानबूझकर छुपा कर रखा हुआ था। जब अमेरिका ने जो है जापान के दो शहरों पर परमाणु हमला किया और पूरे विश्व में जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, तो ऐसे स्थिति में यह विश्व में एक महान शक्ति बनकर उभरा। जब यह परमाणु बम बना रहा था उसके बारे में जो है ब्रिटेन को जानकारी दिया था लेकिन सोवियत संघ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। रूस के राष्ट्रपति स्टालिन बताते हैं कि सोवियत संघ से अमेरिका इसलिए जानकारी छुपाया था ताकि जो है रूस के जो विचारधारा है, साम्यवाद विचारधारा, उनको समाप्त किया जा सके। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध लड़ी गई थी। इसके अलावा शीत युद्ध के अनेक कारण है जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि पहला है ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध का एक कारण था 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति के कारण ही रूस में जो है साम्यवाद का उदय हुआ था। ऐतिहासिक कारण माना जाता है कि 1917 ईस्वी में रूस में भी क्रांति किया था। यह एक ऐसा क्रांति था जिसमें साम्यवाद का उदय हुआ और रूस में जब साम्यवाद का उदय हुआ तो पूरे विश्व में बहुत तेजी से साम्यवादी विचारधारा फैलने लगा। यह विचारधारा बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा था, जिसके कारण पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। यही कारण है कि अमेरिका जैसे पूंजीवाद विचारधारा के देशों ने समाजवाद को समाप्त करना चाहा। जब पूरे विश्व भर में साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैलने लगा तो पश्चिमी राष्ट्र जो था, जो पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करता था, वह काफी चिंतित हुआ। यही कारण है कि अमेरिका जैसे पूंजीवाद विचारधारा के देश साम्यवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है द्वितीय मोर्चा का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हिटलर ने सोवियत संघ पर जो है आक्रमण कर दिया और वहां पर जो है
धन एवं जान की क्षति की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हिटलर ने सोवियत संघ पर जो आक्रमण कर दिया और वहां पर आक्रमण करने के बाद वहां की धन एवं जान माल की क्षति पहुंचाई। इसीलिए जो है रूस का जो राष्ट्रपति था स्टालिन, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से सैनिक सहायता मांगा, परंतु जो रूजवेल्ट था अमेरिका के राष्ट्रपति और चर्चिल था, इन्होंने जो है मदद करने से इनकार कर दिया या जो है यह टालते रहा, जिससे स्टालिन को यह समझ में आ गया था कि पश्चिमी देश जो है सोवियत संघ को जो है नष्ट होते हुए देखना चाहती है। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है तीसरा, ईरान से सोवियत सेना को न हटाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्जा जमा लिया। सोवियत संघ ने ईरान से सेना हटाने से इनकार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण सोवियत संघ को अपनी सेना हटाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सोवियत संघ ने ब्रिटेन की सहमति से ईरान के जो है उत्तरी क्षेत्रों में कब्जा जमा लिया था। जब सोवियत संघ को जो है ईरान से सेना हटाने की बात कही गई तो इन्होंने सेना को हटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में आकर जो है इन्होंने ईरान से अपनी सेना को हटाया। यही कारण है कि जितने भी पश्चिमी राष्ट्र थे इनसे नाराज था। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आपको, तुर्की पर सोवियत संघ का दबाव। विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है सोवियत संघ ने तुर्की के जल डमरू मध्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। पश्चिमी देश इनके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हद से बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दिया कि तुर्की पर आक्रमण किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। यानी कि विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है सोवियत संघ ने तुर्की के समुद्री क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। इनसे इनको कई लाभ हो सकता था। पश्चिमी देश इसके विरुद्ध में था कि टर्की पर जो है सोवियत संघ का हद से अपना बढ़ जाए। इसीलिए अमेरिका ने इन्हें चेतावनी दिया कि अगर तुर्की पर वह आक्रमण करता है या वहां पर जो है कब्जा करने का प्रयास करता है तो इसका जो है सहन नहीं किया जाएगा और यह मुद्दा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाएगा और हम भी उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है पांचवा, सोवियत संघ द्वारा वीटो शक्ति का गलत प्रयोग। आखिर जो है सोवियत संघ ने जो है वीटो पावर का गलत प्रयोग कैसे किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिया गया है, जबकि सोवियत संघ पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया, जिसके कारण पश्चिमी देश जो है सोवियत संघ से नाराज था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य करता है। इन 5 राष्ट्रों के पास वीटो शक्ति प्राप्त होता है ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। लेकिन जब पश्चिमी देशों द्वारा कोई भी प्रस्ताव लाया जाता था तो सोवियत संघ उस प्रस्ताव को जो है नहीं मानता था, जिसके कारण यह प्रस्ताव रद्द हो जाती थी। यहाँ पर जो है अगर 5 सदस्यों के पास अगर वीटो है, अगर कोई भी मुद्दा यहाँ पर लाया जाता है तो 5 सदस्यों को जो है यहाँ पर समर्थन देना होता है। अगर 5 में से कोई एक समर्थन नहीं करता है तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाती है। इसी प्रकार से जब भी कोई मुद्दा लाया जाता था तो सोवियत संघ जो है उसको नहीं मानता था। यही कारण है कि वह प्रस्ताव रद्द हो जाता था। तो इस प्रकार से सोवियत संघ जो है बार बार वीटो पावर का गलत प्रयोग कर रहा था, जिसके कारण जो पश्चिमी राष्ट्र था सोवियत संघ से बहुत नाराज था। उसके बाद हम लोग जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ देखते हैं। पहला है युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर होगा शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1947 में हुई थी। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था तो 25 दिसंबर 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ था, जब सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था। तीसरा है शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था। चौथा प्रश्न है अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था। जैसे कि हमने बताया था आपको कि अमेरिका ने जो है पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन किया था। और लास्ट प्रश्न हम लोग का है कि सोवियत संघ किस विचारधारा के समर्थक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साम्यवाद, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मैं आप सभी से कुछ भी पैसा नहीं मांगता हूँ, सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हमारा हौसला बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। कुछ छात्रों का प्रश्न था कि सर इस बार भी आप लेट हो गए, तो मैं इस बार बिल्कुल लेट नहीं हुआ हूँ और प्रत्येक बार मैं जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ। आप अगर इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहते हो तो अंतिम दिन तक मैं आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ पर जो है आपका सवाल था कि इतना कम समय में तैयारी कैसे करें, तो अभी भी कम समय नहीं है, बहुत अधिक समय है। आपका अगर एग्जाम जून में 15 जून से होता है तो अभी भी आपके पास 1 महीना पूरा समय है और 1 महीना जो है कम समय नहीं होता। आप अगर पूरा मेहनत से पढ़ते हो, पूरा शिद्दत से पढ़ते हो तो 70% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हकीकत की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि 95% स्टूडेंट जो है एग्जाम डेट निकलने के बाद ही जो है वह पढ़ना स्टार्ट करता है और अभी भी जो है बहुत समय आप लोगों के पास है। आप अगर मेहनत से पढ़ते हो तो आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। उसका तीसरा सवाल ये था कि सर आप लास्ट में जो है चैनल को प्रमोशन करने के लिए आ जाते हो, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आप लोगों की सहायता जो है पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से करता हूँ। इसीलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप लोगों की सहायता करता हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण आज हम लोग जो है 40,000 प्लस यूट्यूब फैमिली हो चुके हैं। ये आप लोगों का प्यार ही तो है, ये आप लोगों का जो है सपोर्ट ही तो है जो मैं आप लोगों के लिए हर बारी पढ़ाने के लिए आता हूँ और आपको जो एग्जाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके मैं आपकी सहायता करूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।